प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक का लेबर। लेबर में हम दो पार्ट बना चुके हैं, क्लास 1 क्लास 2। आज हम लोग लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज लेबर का इवेंट। पहली बात है, लेबर में 4 स्टेज होती थी। फर्स्ट स्टेज लेबर जो होती है, जिसको हम लोग सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज बोलते हैं, जो ट्रू लेबर पेन से लेकर के और सर्विस के फुल डायलेटेशन तक होती है। इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, जो कि प्राइमरी ग्रेविडा में टोटल 12 से 16 घंटा लगता है, मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटा लगता है। इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, इसके बारे में देखना चाहते हैं। इसमें टोटल 5 इवेंट होते हैं, है ना। फर्स्ट इवेंट जो होती है उसको लोग बोलते हैं फंडल डोमिनेंसी। फंडल डोमिनेंसी। दूसरा इवेंट जो होती है वो होता है यूट्राइन कंट्रैक्शन। यूट्राइन कंट्रैक्शन। थर्ड जो होती है सर्वाइकल इन्फेसमेंट। सर्वाइकल इन्फेसमेंट। फोर्थ जो होती है सर्वाइकल डायलेटेशन। डायलेटेशन। और फिफ्थ जो होती है वाटर बैग फॉर्मेशन। वाटर बैग फॉर्मेशन। तो टोटल 5 इवेंट होते हैं इसमें फर्स्ट स्टेज लेबर में। क्या क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। ये सारी प्रोसेस के लिए क्या होती है, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुई। ट्रू लेबर पेन कैसे स्टार्ट हुई थी, वहां ऑक्सीटोसिन बनने के कारण। ऑक्सीटोसिन क्या करती है कि ऑक्सीटोसिन इस फंडल में यहां पर कुछ ऐसे सेल जो स्पेशलाइज सेल होते हैं ट्यूबल ऑस्टिया के नजदीक, इस सेल्स पर ऑक्सीटोसिन एक्शन करती है। इसको जब एक्टिवेट करती है, यहां से इंपल्स बनती है, जो इंपल्स मायोमेट्रियम के लॉन्गिट्यूडल मसल पे एक्शन करती है। इसके कारण होता क्या है कि यहां पर कंट्रैक्शन होने लगती है, और इसमें जो कंट्रैक्शन होती है तो इस यूट्रस में दो तरह का मसल्स मिलेंगे। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल मसल्स और लोअर यूटेराइन सेगमेंट में सर्कुलर मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स और इधर लॉन्गिट्यूडल मसल्स। यहाँ पर क्या होती है फंडल डोमिनेंसी किसको बोलते हैं। पहला फंडल डोमिनेंसी होती है कि इसके जो ट्यूबल ऑस्टिया के सेल्स पर जो ऑक्सीटोसिन का एक्शन होती है, इसके कारण मसल यहाँ पर जो फंडस होती है वो स्टिमुलेट कर जाती है, और यही होती है मेन जो कि पूरे लेबर को ये डेवलप करती है। तो सबसे मेन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है। नंबर 2 मसल यूट्राइन कंट्रैक्शन। यूट्रस में जो कंट्रैक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है, कंट्रैक्शन एंड रिकंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन रिकंट्रैक्शन का मतलब होता क्या है कि ये कंट्रैक्शन जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई मसल्स है, इसका लेंथ 35 सेंटीमीटर है, यूट्रस का हो भी जाता है। अब क्या होता है, जब यहाँ से वेव बनता है तो इसका जो एक्टिन मायोसिन है उसका लेंथ का छोटा होता है। तो एक्टिन का जब लेंथ छोटा होगा तो ये घट करके हो जाएगी 32 तो हो जाएगी, लेकिन फिर से ये 35 नहीं पहुंचेगी। 32 के बाद फिर से घट के 30 हो जाएगी, फिर घट करके 20 हो जाएगी, घट कर 15 हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या घटते जाता है। तो ऐसा कंडीशन जो कि फिर से वो रिलैक्स नहीं होती है, नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आती है। नॉर्मल पोजीशन आने को रिलैक्स बोल देते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू जो घटते जाती है, इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं, रिकंट्रैक्शन बोलते हैं। तो कंट्रैक्शन प्लस रिकंट्रैक्शन ऐसा प्रोसेस जो होता है होते रहता है। यह होती है क्या, इसका यूट्रस कंट्रैक्शन बोलते हैं इसमें। तो यूट्रस में 2 तरह कंट्रैक्शन होती है। यहाँ पर होती है एक्टिव कंट्रैक्शन और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होती है पैसिव कंट्रैक्शन। एक्टिव कंट्रैक्शन बोलते हैं कि जो कंट्रैक्शन इसके फंडल डोमिनेंसी में वेव के द्वारा जो बनती है कंट्रैक्शन, उसको बोलते हैं एक्टिव कंट्रैक्शन। और इसके कंट्रैक्शन के कारण क्या होता है, यूट्रस का लेंथ छोटा होता है। लेंथ छोटा होने के कारण जो फीटस है यह क्या करती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे प्रेशर डालती है, जिसके कारण ये कंप्रेस होती है और ये कंट्रैक्ट होती है। तो यहाँ जो कंट्रैक्शन होती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, इसको बोलते हैं पैसिव कंट्रैक्शन। तो ऊपर जो कंट्रैक्शन होती है लॉन्गिट्यूडल कंट्रैक्शन होती है, यहाँ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्शन होती है। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कंट्रैक्शन किसकी वजह से होती है, जो फीटस के कंट्रैक्शन एफर्ट लगाने की वजह से। तो यहाँ तो बात समझ में आ गया। तो यह होती क्या यूट्राइन कंट्रैक्शन बोलते हैं। अब इस यूट्राइन कंट्रैक्शन को साथ लेके चलेंगे हम लोग। तीसरे नंबर पे क्या होती है कि सर्कुलर मसल्स के कंट्रैक्शन होने के कारण जो सर्विस का जो लेंथ है ना, यह लेंथ धीरे धीरे छोटा हो जाता है। कैसे छोटा होता है कि सर्कुलर मसल्स के कंट्रैक्शन होने के कारण ये जो होती है मसल्स, ये इधर आउटर वार्ड की तरफ क्या होता है, कंट्रैक्ट होती है। अब धीरे धीरे आउटवर्ड कंट्रैक्ट होने के कारण क्या होती है, ये धीरे धीरे मर्ज कर जाती है। किसके साथ मर्ज कर जाती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल्स साथ मर्ज कर जाता है।
जिसके कारण ये क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं लोग, सर्वाइकल इन्फेसमेंट बोलते हैं। और इसका लेंथ छोटा होना बहुत जरूरी है, 4 सेंटीमीटर से घटते घटते या 1 सेंटीमीटर से बिलो हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर क्या होती है कि सर्विकल पर डायलेट करती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेसमेंट होती है ना, वैसे वैसे सर्विस जो होती है इसका ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं लोग, सर्विस डायलेटेशन बोलते हैं। तो सर्विस शुरू में क्या होती है, बहुत हार्ड कंसिस्टेंसी होती है, फर्म होती है, बाद में धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद फिर लास्ट में क्या होती है, राइपनिंग जैसा हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं लोग, सर्विस डायलेटेशन बोलते हैं। अब चौथे 5वें नंबर पे क्या होती है, जब ये सर्विस डायलेट होती है तो प्लासेंटा का जो फ्री इंड होती है, फ्री इंड का मतलब होता है कि वह प्लासेंटा जो एंडोमेट्रियम से अटैच नहीं होती है, उस प्लासेंटा को बोलते हैं फ्री प्लासेंटा बोलते हैं, या फ्री मार्जिन प्लासेंटा बोलते हैं। अब ये प्लासेंटा जो होती है ये फ्री है, तो जैसे ये सर्विस डायलेट होती है तो ये प्लासेंटा जो होती है धीरे धीरे ये क्या होती है, नीचे की तरफ डिसेंड करती है, और यह एक तरह से ये क्या बनाती है, एक इसके अंदर क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड इसमें आने लगते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड जब आती है तो इसमें क्या बनी, एक प्रकार का बैग बनता है, इसी को बोलते हैं लोग वाटर बैग बोलते हैं। और इसके बनने के कारण क्या होती है, इसमें 2 प्रकार का इसमें कंपार्टमेंट हो जाता है। जो बैग बनता है उसको फोर वाटर बोलते हैं, और जो इधर रहता है उसको हिंड वाटर बोलते हैं। तो 2 तरह के वाटर बन जाते हैं, इसको बोलते हैं वाटर बैग फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो इवेंट हो गए, ये 5 इवेंट इसमें मिलते हैं। अब इसको लोग देखते हैं कैसे, लेंथ के साथ देख लेते हैं। देखिए, तो सर्विस डायलेटेशन जो होती है, जो फर्स्ट लेवल जो बोले हम लोग, इसमें जो अब 5 को एक साथ लेके चल रहे हैं हम लोग, तो सर्विस डायलेटेशन जो होती है वो 3 तरह का होता है। पहला जो होता है लेटेंट, दूसरा होता है एक्टिव, और तीसरा होता है ट्रांजिशनल या ट्रांजिएंट बोलते हैं, ट्रांजिएंट। तो 3 तरह का इसमें स्टेज होती है सर्विस डायलेटेशन का। फुल डायलेटेशन कितना होती है, 10 सेंटीमीटर। अब पूरे 10 सेंटीमीटर में कैसे कैसे हुआ, तो देखिए, लेटेंट जो स्टेज होती है, लेटेंट स्टेज ये टोटल जो होती है 0 से लेकर के और 4 सेंटीमीटर को बोलते हैं। एक्टिव में कितना होती है, 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर डायलेट होती है। ट्रांजिएंट में कितना होती है, 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है। क्या बात समझ में आया? तो इसमें क्या होती है, क्या क्या डायलेटेशन हुआ, लेटेंट में 0 से 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन, एक्टिव में 5 से 7 सेंटीमीटर, और ट्रांजिएंट में 8 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है। जो ये जो डायलेटेशन होती है, तो प्राइमरी ग्रेविटा में ये होती है 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। प्राइमरी ग्रेविटा में ये जो डायलेटेशन का रेट जो होता है लेटेंट का 0.5 सेंटीमीटर पर आवर। मल्टी ग्रेविटा में 1 सेंटीमीटर पर आवर। मल्टी ग्रेविटा में 1 सेंटीमीटर पर आवर से ये क्या होती है, डायलेटेशन होती है। वही अगर हम एक्टिव की बात करेंगे, तो एक्टिव जो होती है इसमें प्राइमरी ग्रेविटा में 1 सेंटीमीटर पर आवर से डायलेटेशन होती है। मल्टी ग्रेविटा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर से डायलेटेशन होती है। वही अगर ट्रांजिएंट की बात करेंगे, तो ट्रांजिएंट जो डायलेटेशन होती है ये प्राइमरी ग्रेविटा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, और मल्टी ग्रेविटा में 2 सेंटीमीटर पर आवर। यानी जो सर्विस डायलेट जो होती है ना, वो सर्विस डायलेटेशन टोटल 10 सेंटीमीटर होगी। तो एक्टिव में क्या होती है, जो प्राइमरी ग्रेविटा में एक्टिव में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर से, मल्टी ग्रेविटा में 1 सेंटीमीटर पर आवर से। और जो सर्वाइकल जो इन्फेसमेंट होते हैं एक्टिव में क्या होती है ना, इसमें आपको एक्टिव में 4 से लेकर के और 2 सेंटीमीटर तक इसमें क्या होती है, इन्फेसमेंट होती है। वही जो एक्टिव में देखते हैं, लेटेंट में, एक्टिव में क्या देखते हैं कि 2 से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक इन्फेसमेंट होती है, इसमें लेस देन 1 सेंटीमीटर से एक्टिव होती है, ये इन्फेसमेंट होती है। ये तो हो गया सर्विस डायलेटेशन के बारे में, उसके लेंथ के बारे में। अब थोड़ा आते हैं लेबर पेन और यूट्राइन कंट्रैक्शन के बारे में। तो जो लेटेंट फेज में जो यूट्रस कंट्रैक्शन जो होती है, यूट्रस कंट्रैक्शन ड्यूरेशन, यूट्रस कंट्रैक्शन का जो इंटरवल होती है, यूट्रस कंट्रैक्शन इंटरवल कितना होती है, वह 15 से लेकर के और 30 मिनट। तो 15 से 30 मिनट तक होती है लेटेंट फेज में यूट्रस का कंट्रैक्शन का इंटरवल, यानी कि
हर 15 मिनट पे यूट्रस कंट्रैक्शन का एक स्टिमुलेशन होगी, हर 15 मिनट पे, 15 से 30 मिनट पे लेटेंट में। वही अगर हम चलेंगे, अगर एक्टिव में चलेंगे तो एवरी 5 मिनट पर, 5 मिनट पे क्या होंगे, यूट्रस कंट्रैक्शन होंगे। वही अगर हम ट्रांजिएंट में चलेंगे तो एवरी 2 मिनट पर क्या होती है, यूट्रस कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। अगर वही हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, कंट्रैक्शन ड्यूरेशन, कंट्रैक्शन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जो होती है लेटेंट में क्या होती है, वह 15 से 30 सेकेंड तक कंट्रैक्ट होती है, 15 से 30 सेकेंड तक। वही अगर हम लोग एक्टिव में चलेंगे अगर, तो 45 से लेकर 60 सेकेंड तक एक कंट्रैक्ट होती है। वही अगर हम इसमें चलेंगे अगर ट्रांजिएंट में, तो ये 60 टू 90 सेकेंड तक यह क्या होती है, कंट्रैक्ट होती है। अगर हम लेबर पेन की बात करेंगे, अगर हम पेन के साथ साथ तो पेन की भी बात करेंगे अगर, तो पेन का इंटरवल क्या होती है, तो पेन का इंटरवल, पेन इंटरवल लेटेंट में क्या होती है, 15 से 30 मिनट पे पेन होती है, लेटेंट पीरियड में 15 से 30 मिनट पे पेन होती है। वही अगर हम लोग एक्टिव में चलेंगे तो 3 to 5 मिनट, एवरी 3 to 5 मिनट में क्या होती है, पेन स्टार्ट होती है, जब पेन का इंटरवल। और इसमें 2 से लेकर के 3 मिनट में, ट्रांजिएंट में 2 से 3 मिनट में पेन स्टार्ट होती है। अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे, पेन ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो लेटेंट फेज में जो पेन का ड्यूरेशन होता है, ये होता है 15 से लेकर के 30 सेकेंड तक दर्द होती है। एक्टिव में 45 से लेकर 60 सेकेंड तक दर्द होती है, ट्रांजिएंट में 60 टू 90 सेकेंड तक दर्द होती है। ये तो पेन के बारे में हो गया। अब हम यूट्रस के प्रेशर की बात करेंगे, तो यहाँ जो प्रेशर जो होती है यूट्रस के अंदर, इस प्रेशर की बात करेंगे अगर बाय द वे, तो लेटेंट पीरियड में 10 से लेकर के और 10 से लेकर के और 20, 10 से लेकर के और 20 mmHg होता है। वही एक्टिव में अगर चलेंगे तो 20 से लेकर के और 40 mmHg होती है। वही अगर हम लोग इसमें चलेंगे अगर ट्रांजिएंट में, तो 40 से लेकर के 50 mmHg प्रेशर होती है। तो ये जो होती है पूरे सर्वाइकल डायलिटेशन का एक हम लोग बात को समझ गए, कितना टाइम लगता है, कितना इंटरवल होती है, यूट्रस का कंट्रैक्शन साथ साथ होती है। और ये पूरी प्रक्रिया होने में प्राइमरी ग्रेविटी बताए थे आपको कि 12 से 16 आवर का समय लगता है, 12 to 16 आवर, और मल्टी ग्रेविटा में 6 to 8 आवर का समय लगता है। और ये जो होती है पूरा फुल सर्विस डायलिटेशन होती है। ये फर्स्ट स्टेज लेबर का इवेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे फर्स्ट स्टेज लेबर का सिम्टम, साइन, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। बाकी बातें हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।